वर्ष 2016 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी बम धमाके करने वाला आतंकवादी जो फॉलो करता था इस्लामी प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक को। उस समय हमारे मीडिया कर्मी सारे कार्य छोड़कर केवल इसी कार्य में व्यस्त हो गए थे कि कैसे भी जाकिर नायक को इस आतंकी हमले में लिप्त दर्शाया जाए। उनका प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा। उस समय सभी की दृष्टि उन धमाकों के मुख्य कारणों को छोड़कर और उसमें हताहत हुए पीड़ितों को मेडिकल सहायता अथवा आर्थिक सहायता पहुंचाने के मुद्दे को छोड़कर केवल डॉक्टर जाकिर नायक पर टिक गई थी। सभी सुरक्षा एजेंसीज नाइक के विरुद्ध प्रमाण ढूंढने में लग गईं। उस समय जाकिर नाइक भारत छोड़कर स्थायी रूप से मलेशिया शिफ्ट हो गया। भारत ने उसके विरुद्ध इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने का भी प्रयास किया। इंटरपोल रेड नोटिस अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट होता है जो कि ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो बड़े अपराधी जो अपराध करके दूसरे देशों में छिप जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के सदस्यों को नोटिस प्रसारित किया जाता है जिससे वह किसी भी देश में छुपा हो उसको पकड़ा जा सके। लेकिन आज तक क्यों नाइक पकड़ा नहीं जा सका? उस समय नाइक और उससे संबंधित सभी सामग्री जैसे उसके पीस चैनल और उसके भारत में चल रहे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भारत और बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। आज जब बांग्लादेश चल रहा है उसके तख्ता पलट के बाद जाकिर नाइक फिर से बांग्लादेश में अपना पीस टीवी प्रसारण आरंभ करने वाला है। बांग्लादेश में बनी नई सरकार नाइक के पीस टीवी और संभवतः नाइक पर लगे सारे प्रतिबंध हटा रही है। पीस टीवी इंग्लिश एज वेल एज पीस टीवी बांग्ला विल स्टार्ट वेरी सून। जहरीले जाकिर को कट्टरपंथी उपदेशक जाकिर नाइक, कुख्यात चरमपंथी जाकिर नाइक, हिंदुस्तान और हिंदुओं के दुश्मन जाकिर नाइक की एंट्री। इस खबर से फिर भारत की राजनीति और मीडिया में उबाल आ गया है। क्यों बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को छोड़कर, सभी सामाजिक मुद्दे छोड़कर, सारे कार्य छोड़कर हमारी मीडिया इस एक व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है? कौन है ये डॉक्टर जाकिर नाइक? हम आज विपक्षियों के आरोपों और इसके भाषणों को अनदेखा करते हुए इसकी विचारधारा को जानेंगे। जहाँ लगभग सभी मुस्लिम इसको चाहते हैं, वहीं दूसरे सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, तो इन सभी धर्मों के कुछ एक व्यक्तियों को छोड़कर सभी के लिए ये एक कांटा बना हुआ है। क्यों नाइक के द्वारा डिबेट के लिए चुनौती देने पर भी सभी इसके सामने आने से कतराते हैं और जो एक या दो व्यक्ति साहस जुटाते हैं वो परास्त होकर इसके रास्ते से हट जाते हैं। कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीब पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीब पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं। From anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I Zakir Naik am ready to accept Christianity today. जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी, आतंकवाद का समर्थक, संविधान की अखंडता एवं एकता को खंडित करने वाला व्यक्ति, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला भूत मक्कार व्यक्ति या MBBS की डिग्री लिया वह व्यक्ति जो पृथ्वी के सर्वोत्तम प्रवक्ताओं में से एक, उत्तम सेंस ऑफ ह्यूमर, अविश्वसनीय कॉन्फिडेंस, बेस्ट कन्वेंस पावर एवर, अमेजिंग आर्गुमेंट स्टाइल, अद्भुत डिबेट स्टाइल, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के साथ विज्ञान, भूगोल, इतिहास और चिकित्सा का गहरा ज्ञान, अत्यंत चतुर, अविश्वसनीय स्मरण शक्ति का धारक, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, मराठी समेत कई भाषाओं का ज्ञानी और केवल इस्लाम धर्म का प्रेमी। सत्यता इस वीडियो के अंत तक हम सभी को पता लग जाएगी। Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils. I cast out devils myself. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। जाकिर नाइक का पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक, जन्म 18 अक्टूबर 1965 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में हुआ। तथापि जाकिर नाइक भारतीय है, परंतु भारत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा करार देकर उसे भारत में प्रतिबंधित क्यों कर दिया है? एक बहुगुणी बहु प्रतिभाशाली भारतीय जिसके सामने उसके देश ही नहीं अपितु अंग्रेज एवं किसी भी देश के धार्मिक या सामाजिक प्रवक्ता डिबेट करने या प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिसने खुले मंच पर कई बार डिबेट के लिए सभी को चैलेंज भी किया और फिर एक या दो व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई इसका सामना करने नहीं आया। जो आया बुरी तरह परास्त होकर, अपमानित होकर और चुप होकर उसके सामने से हट गया। Yeah. Hindu is a person who lives in India. No, sir, it's not like that. Sister, Hindu is a geographical definition. You don't know, I know. I am a Hindu by geographical definition. I am a Hindu. Geographically, sister, the word Hindu was first used by the Arabs when they came to India. It was also used by the Persians.
According to Pandit Jawaharlal Nehru, if you read his book, Discovery of India, he writes the word Hindu doesn't exist in any of the Hindu scriptures before the advent of the Arabs to India. जाकिर नाइक जो कि बचपन में हकलाता था, जिसे सही प्रकार बोलना भी नहीं आता था, कैसे एक हकलाने वाला साइंस का छात्र इतना बड़ा प्रवक्ता बना कि कोई भी उसके सामने आकर उसके चैलेंज को स्वीकार नहीं करता। MBBS का ये छात्र केवल चिकित्सा ही नहीं अपितु सभी धर्मों के सभी धार्मिक ग्रंथों, विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास की भी बहुत डीप नॉलेज रखता है। उन ग्रंथों को इसने कंठस्थ कर रखा है। क्यों यह मानवता और अपने ही देश के किसी काम नहीं आ सका। नाइक की प्रारंभिक शिक्षा किशन चंद चेलाराम कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र से हुई एवं जाकिर नाइक ने मुंबई यूनिवर्सिटी से MBBS की डिग्री प्राप्त की। जाकिर उसके वर्तमान में चल रहे समय से बहुत एडवांस था। उसने 21 जनवरी 2006 में पीस टीवी की स्थापना की, जो कि सबसे बड़े धार्मिक उपग्रह टेलीविज़न में से एक था। वर्तमान में इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। इसके सर्वप्रथम कार्यक्रमों में जाकिर नाइक के कार्यक्रम ईश्वर की अवधारणा पर डिबेट का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। पहले एपिसोड से ही ये चैनल दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इस टीवी चैनल पर इस्लाम के संबंध में 24 घंटे निःशुल्क प्रसारण होते रहते हैं। इस पर केवल मुस्लिम धर्म को प्रमोट करने संबंधित सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इस टीवी पर बुरा समय तब आया जब बांग्लादेश ढाका आतंकी हमलों में लिप्त एक आतंकी ने पीस टीवी पर प्रसारित भाषणों की वीडियो क्लिप को अपने पेज पर पोस्ट कर दिया। वो जाकिर नाइक के फेसबुक पेज को फॉलो करता था। उसने जो पोस्ट किया वो जाकिर नाइक की वीडियो थी, जिसमें जाकिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी को आतंकित करता है तो वह इस्लाम का पालन कर रहा है और इस कार्य में जाकिर उसके साथ है। Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he is terrorizing a terrorist, he is following Islam. इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है। जो भी आतंकवाद को आतंकित करता है वो एक अच्छा कार्य कर रहा है। हमारी आर्मी भी तो आतंकवाद को आतंकित करती है, तभी तो हम अपने घरों में सुरक्षित सो पाते हैं। परंतु उसकी इस खबर को भारतीय मीडिया के द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रकार दिखाया गया कि उसकी छवि एक आतंकवादी के समर्थक के रूप में बन गई और उस पर जांच आरंभ हो गई। जाकिर ने कहा कि उसके भाषणों में क्या गलत है उसे कोई साबित करके दिखाए, परंतु किसी कटी हुई वीडियो क्लिप के साथ नहीं, अपितु उस पूरे एपिसोड के वीडियो के साथ। जाकिर के अनुसार उसकी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा था और उसकी छवि को खराब किया जा रहा था। There was a terrorist attack in Dhaka. One newspaper in Dhaka by the name of Daily Star on the 3rd of July 2016, it printed an article saying that one of the terrorists has been inspired by Dr. Zakir Naik. A few days later, it retracted the information, but the Indian news media kept on hounding me for the last 2 years. इस पूरे प्रकरण के चलते बांग्लादेश ने पीस टीवी को बैन कर दिया तथा उसके आधिकारिक दस्तावेज की मांग की। इस पर जाकिर ने पीस टीवी से अपने संबंधों को मना कर दिया और इसके मालिक के दुबई में होने की बात कही। बावजूद इसके पीस टीवी पर 20 करोड़ से अधिक दर्शक है। पीस टीवी के बैन होने का मुख्य कारण यही है। पीस टीवी के माध्यम से जाकिर नाइक दूसरे धर्मों के सैकड़ों मनुष्यों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger. I bear witness that there is no God but Allah. アラーの他に神はない。そしてムハンマド様がアラーの使徒である、しもべであることを。 To Allah subhanahu wa ta'ala. मेरा नाम कुसुम पाटिल है। जो भी भाई और बहन इस्लाम कबूल करना चाहते हैं टीवी पे साथ में आ सकते हैं। टाइम लिमिट है हमारे पास। My name is श्वेता। संताओ हीरो। रितेश हीरा। शैलेंद्र गायकवाड़ दूसरा। उमेश माशाल तीसरा। संदीप जाट चौथा गणेश नारायण दास। पांचवा जी मेरा शंकर राम छठा शंकर मोटे सातवां मोहन मेघवाल आठवां मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए। I accept Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah. Hananan, La ilaha illallah. दो 2016 में भारत के मुंबई शहर में स्थित जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को निलंबित कर दिया गया और गृह मंत्रालय के द्वारा इसे 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार जाकिर कहता है कि प्रत्येक मुस्लिम को आतंकवादी होना चाहिए। तथापि जाकिर नाइक पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका। सिद्ध न कर पाने की स्थिति में एवं जाकिर के 2016 में ही इंडिया से मलेशिया परमानेंट शिफ्ट हो जाने के बाद भारत लौटकर वापस न आने की स्थिति में उससे गुस्साए प्रशासन ने
उसे प्रतिबंधित कर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जाकिर के विरुद्ध पूरे सबूत न जुटा सकी, बावजूद इसके राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जाकिर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल रेड नोटिस जारी करने का प्रयास किया, जो कि सबूत पूरे न होने के कारण असफल रहा। 2016 में ही महाराष्ट्र के स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने नाइक को क्लीन चिट दे दी और कहा कि नाइक के भारत लौटने पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आदेशित जांच में नाइक और आतंकवाद को जोड़ने के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं मिला है। जाकिर स्वयं को स्पष्ट रूप से आतंकवाद के विरुद्ध बताता है। जाकिर नाइक का कहना है कि अगर मुझ में कोई भी त्रुटि हुई है तो उसे सिद्ध करो। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। That person surely 100% is more inspired than Prophet Muhammad than me. Then you said that Prophet Muhammad said that do what we know. And for NIA or Modi to say that I inspired, that's the text. इस वीडियो में एक ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरी वीडियो में जाकिर की दृष्टि नीचे रही, क्योंकि यह इंटरव्यू एक महिला पत्रकार के द्वारा लिया गया था। उसके महिलाओं के प्रति सम्मान को उसकी और भी वीडियोस में देखा जा सकता है। उसका कहना है, मुझे एक ऐसे हिंदू के साथ रहने में खुशी होगी जिसने वेदों का अध्ययन किया है एवं उसका अनुसरण करता है, क्योंकि जाकिर के अनुसार वेद और कुरान लगभग सिमिलर हैं। दोनों में ही मूर्ति पूजा का खंडन है। I follow all the principles of Veda. Very happy to live with him, then only a person saying I'm Hindu. The Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam evidityam. God is only one without a second. Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Natasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Gita, chapter number 7, verse number 20. All those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जाकिर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यह कहा, यदि मोदी को हिंदुत्व या वेदों के बारे में ज्ञान है तो मुझसे डिबेट करे। What does Modi know about Hindustan? Let us have a dialogue, me and Modi. We'll talk about Veda. वर्ष 2016 तक जाकिर 30 से अधिक देशों में 4000 से अधिक भाषण दे चुका था। अब तक उसके भाषणों की संख्या 5000 से 6000 के बीच है। अधिकतर भाषण अंग्रेजी में होते हैं। उसने भारत में हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य देशों में अन्य धर्मों के बहुत से मनुष्यों को मुस्लिम बनाया, जिस कारण जाकिर की छवि धार्मिक घृणा फैलाने वाली बन गई और अन्य धर्म के धर्मगुरुओं के लिए वो धर्म विरोधी बन गया। जाकिर, जिसने लगभग सभी धर्म के धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ किया हुआ है, जिस कारण से वो अपने चतुर मस्तिष्क से लोगों को अपने धर्म में कन्विंस करने में सक्षम है, वो उन्हीं के ग्रंथों से सिद्ध करता है कि तुम्हारे ही ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि उस निर्धारित समय पर मोहम्मद आएगा जिसका हुलिया ऐसा होगा और जो इस्लाम को फैलाएगा। मेरा नहीं, स्वयं के ग्रंथों का कहा मानो। Muhammad sallallahu alaihi wasallam is further mentioned in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27, that in the Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, which is called as Kuntap Suktas. Kuntap means the hidden in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, the battle of Azab. He is also prophesied in Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. He is prophesied in Sam Ved, Agni Mantra, number 64, saying he will not have the milk of his mother. And we know Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not breastfed by the mother. He is prophesied in Sam Ved Uttarchik, mantra number 1500, in Sam Ved Intra, chapter number 2, verse number 152. He is prophesied in Yajur Ved, chapter number 31, verse number 18 as Ahmad, in Atharva Ved, book number 8, hymn number 5, verse number 16. तथापि जाकिर के साक्ष्य बिल्कुल सत्य होते हैं, परंतु उसका उद्देश्य होता है प्रश्न पूछ रहे व्यक्ति को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना। जाकिर के कॉन्फिडेंस का मुख्य कारण है उसकी अविश्वसनीय स्मरण शक्ति, जो कि आमतौर पर उन लोगों के पास होती है जो कुरान हिफ्ज़ किए होते हैं। हिफ्ज़ शब्द का अर्थ सुरक्षा से है, अर्थात जिन लोगों ने कुरान पुस्तक को अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया है, अर्थात याद कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है। क्योंकि 30 पाठों और कई पृष्ठों की पुस्तकों को लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड याद करने से स्मरण शक्ति तो स्पष्ट रूप से मजबूत होगी ही, परंतु अत्यधिक विशेषताएं होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी जो भी धारणा हो वो सही हो, तुम जो साबित कर रहे हो वो सही हो। विशेषताएं हैं, परंतु वह एक नैरो माइंडेड व्यक्ति है। वह सिर्फ इस्लाम को प्रमोट करता है। उसके अनुसार कुरान और हदीस में जो भी लिखा है वो सर्वोपरि है, त्रुटि रहित है। यदि पशु हत्या या कोई भी हिंसक कृत्य इस्लामिक ग्रंथ में सही है तो वो सही है। क्यों हमारे ग्रंथ गलत नहीं हो सकते? कुरान भी जिसने लिखा वो भी मानव ही थे, उनसे भी त्रुटियाँ हो सकती हैं। क्योंकि इस्लाम की ही माने तो कुरान अल्लाह ने जिब्राइल फरिश्ते को, जिब्राइल फरिश्ते ने मोहम्मद को और मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को सुनाया और फिर अनुयायियों ने कुरान पुस्तक लिखी। क्यों उसमें त्रुटि नहीं हो सकती? जाकिर दीदात की पर्सनैलिटी का 50% हिस्सा था
और जो भी दीदात को जानते हैं इस तथ्य को भली भांति जानते होंगे कि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दीदात को मुस्लिम मिशनरी कहा जाता है। कमाल के साइकोलॉजिस्ट थे दीदात। किसी भी बात को किस तरह एक्सप्लेन करना है वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता था। वो प्रश्न पूछने के प्रकार से समझ जाते थे कि इसको किस तरह कन्विंस करना है। God Almighty, He came down to earth, and at the age of 33, He got crucified for you. You believe that, you go to Jannah. So you are punished for something you didn't do, and you are rewarded for something again you didn't do. No, that's Christianity. उस व्यक्ति के विषय में बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि जाकिर जिससे इंस्पायर्ड है वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। काश इन व्यक्तियों ने अपनी प्रतिभाओं का सही दिशा में उपयोग किया होता। कई बार ऐसा होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी अत्यधिक प्रतिभाशाली होता है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि उसकी विचारधारा भी अच्छी हो। जाकिर नाइक भारत में अत्यधिक सुर्खियों में तब आया जब 1994 में उसकी प्रथम डिबेट का प्रसारण हुआ, जिसका टाइटल था क्या धार्मिक कट्टरवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बाधा है। वहाँ 4 पत्रकार उपस्थित थे और घंटों तक ये डिबेट चली थी। In Surah Al-Anbiya, chapter number 21, verse number 33, which the same thing is repeated in Surah Yasin, chapter number 36, verse number 40. Kullun fi falakin yasbahun. Each one traveling in orbit with its own motion. The Quran does not say that the sun revolves around the earth. The Quran says the sun and the moon, each one traveling in its own orbit. जाकिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रसिद्धि और सबसे विवादित बनाने वाली एक डिबेट थी द कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, जो कि वर्ष 2000 में अप्रैल माह में शिकागो में विलियम कैंपबेल के साथ हुई थी। विलियम कैंपबेल ने ये पुस्तक लिखी थी द कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, जिसमें कैंपबेल ने कुरान में 30 साइंटिफिक मिस्टेक्स लिखी थी। 8 वर्ष बाद जब जाकिर नाइक को इस पुस्तक का आंसर देने और कैंपबेल से डिबेट के लिए शिकागो से निमंत्रण आया तो जाकिर नाइक ने वहाँ जाकर भरी सभा में मंच पर उसके प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कि पूरी तरह से वैध तो नहीं थे, परंतु जाकिर के बहुगुणी होने के कारण जाकिर ने वो डिबेट जीत ली एवं बाइबल में 38 साइंटिफिक त्रुटियाँ भी बताईं और उसी समय उसके उत्तर भी मांगे। कैंपबेल उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। इसका कारण यह भी था कि जाकिर के पास वो पुस्तक पहले से उपलब्ध थी और वो उसकी पूरी तैयारी की हुई थी, परंतु कैंपबेल अचानक हुए सवालों के आक्रमण से विचलित और थोड़ा भयभीत हो गए थे। That if mountains prevent earthquakes, how come you find earthquakes in mountainous region? The reply is that if I say that medical doctors, they prevent the sickness and disease in a human being, and if someone argues, if doctors prevent the sickness and diseases in a human being, how come you find more sick people in the hospital where there are doctors than at home where there are no doctors? जाकिर नाइक स्क्रिप्चर्स और रिलीजन फैक्ट्स को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था। उसकी बहुत लंबी और गहरी तैयारी थी सभी धर्मों की और उन धर्मों के इतिहास की भी। इसी कारण वो सभी को चैलेंज करता था डिबेट के लिए। ऐसे ही एक डिबेट या यूँ कहे कि एक प्रकार की सभा का आयोजन हुआ हिंदू धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर के साथ, जहां अन्य धर्मगुरुओं के सामने जाकिर नाइक अत्यधिक प्रतिभाशाली होने के कारण छाया रहा। जब फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ जाकिर किसी भी बात को कहता तो साथ ही रेफरेंस भी देता कि वो किस पुस्तक में लिखा है और उस पुस्तक का नाम, प्रश्न नंबर इत्यादि भी बताता। It's further mentioned in Atharva Ved, book number 20, hymn number 58, mantra number 3. Dev Maha Asi, when again Shweta Shweta Upanishad, chapter number 4, verse number 19, which says, Nata Sripatima Asti. Of that, further mentioned in Rig Ved, book number 8, hymn number 1, mantra number 1. March Benedi Sansad. One Rig Ved, book number 6, hymn number 45, mantra number 16. Jai Mushti. Praise in Quran, the section chapter 70, verse number 10. It's also mentioned in Surah chapter 7, verse number 80. Surah chapter number 20, verse number 8. And Surah chapter 59, verse number 24. Allah also mentioned in Rig Ved, book number 3, hymn number 30, mantra number 10. And also in Rig Ved, book number 9, hymn number 67, mantra number 30. Or in Rig Ved, book number 1, hymn number 164, mantra number 46. It comes out, God mentioned in the New Testament in the book of Acts, chapter number 21, verse number 26. Or according to Encyclopedia of Religion and Ethics, volume number 6, reference number 699, it's the discovery of India on page number 74 and 75. According to New Encyclopedia Britannica, volume number 20, reference number 581, and it's the Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam Vidityam. God is mentioned in Shweta Shweta Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nacha se kasich, Janita Nadipa, number 106, verse number 4. In Rig Ved, book in Yajurved, chapter number 20, verse number. So mentioned by Shri Ravi Shankar in this book Hinduism and Islam, the common thread, in the section of not worshipping other gods on page number 3. He gives the quotation but does not give the reference. The reference is Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20. It's further mentioned Bhagavad Gita, chapter number 10. यहाँ तक वो सभी पुस्तकें साथ भी लाया था जिससे किसी भी प्रकार से उसकी बात को सिद्ध करने में कोई समस्या न हो। So this is a part of the Bible. In the Old Testament as well as the New Testament, Rig Ved, the Yajurved, Samved, the Atharva Ved. Radha Krishna has picked up 18 Upanishads and written a book, the Principal Upanishads. Maharishi Vyas, he has compiled the Puranas into 18 voluminous parts, the Bhavishya Purana. The Ramayana deals, as most of the Indians know, with the story of Shri Ram. The Mahabharata deals with the story. It's a feud, a fight between the cousins, the Pandavas and the Kauravas. Bhagavad Gita is part of Mahabharata. It is 18 chapters of Mahabharata from the Bhishma Parab, chapter number 25 to chapter number
42. Manusmriti and रविशंकर ने जो भाषण दिया उसका एक्यूरेट रेफरेंस, उसका सही प्रमाण वो नहीं दे सके एवं अपने समान तथ्यों को ही बार बार दोहरा रहे थे। और उन्होंने यह भी पूछा क्या बोलने के लिए जो समय मिला है पूरा हो गया या रह गया है। उस समय उनके बोलने के लिए 33 मिनट रह गए थे, अर्थात उनके पास बोलने को अधिक नहीं था। Have I exceeded my time or is it still there is time? Because I don't talk much. This is I have spoken to my. I spoke only 33 minutes left. इसके विपरीत जाकिर ने स्वयं कहा कि बोलने के लिए मुझे इतना समय कम पड़ेगा, सभी धर्म ग्रंथों को एक्सप्लेन करने में मुझे घंटों का समय चाहिए। रविशंकर के भाषणों के बाद उन भाषणों पर रेस्पॉन्स देते हुए जाकिर ने इनडायरेक्टली ये कहा भी कि इस सभा का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम इन द लाइट ऑफ सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, उस संबंध में बात करना चाहिए, क्योंकि रविशंकर बातों को इधर उधर घुमा रहे थे। I have to give a response to Shri Shri Ravi Shankar. Therefore I said Islam, the greeting is peace. I also love Shri Shri Ravi Shankar. What Shri Ravi Shankar says or somebody else says is not what you have come here. You have come to hear what is the concept of God in the sacred scriptures. If I say something which matches the sacred scriptures, that's what I believe we have come here for. वहाँ बैठी जनता ने रविशंकर को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अपनी चतुराई, ज्ञान और शक्तिशाली प्रवक्ता होने के कारण जाकिर स्पष्ट रूप से वहाँ जीत गया और अपनी अविश्वसनीय कंटेस्ट करने की शक्ति से वहाँ बैठे दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। Each community has to look within and correct all that mistakes in those communities. Somebody else cannot do it. Hindu leaders should correct anything wrong in the Hindu community. Similarly, Muslim leaders will have to take responsibility and correct anything wrong in the Muslim community. What do you say? There in the back. सुधाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुई। मैं तो इतना ही जानता हूँ। I know only this much. जब जाकिर ने रविशंकर के द्वारा लिखी पुस्तक हिंदुइज्म इस्लाम कॉमन थ्रेड, वो पुस्तक भी जाकिर ने कंठस्थ की हुई थी। जब उस पुस्तक की त्रुटियां गिनाई तो रविशंकर के चेहरे पर सन्नाटा छा गया और रविशंकर ने वहीं स्टेज पर एक्सेप्ट भी किया कि उससे पुस्तक लिखने में त्रुटियां हुई हैं। Also thank Dr. Zakir. I know there are some mistakes in that book. अपनी पुस्तक हिंदुइज्म इस्लाम कॉमन थ्रेड में अरब के काबा के काले पत्थर अल हजर अल असवद को शिवलिंग से जोड़ने वाले रविशंकर जैसे अल्प ज्ञान धर्मगुरु से जाकिर नाइक की डिबेट का क्या परिणाम हो सकता था, ये दर्शकों को पहले ही पता चल गया था। इसका क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अधिक आकर्षक था, जिसमें वहाँ के दर्शकों ने दोनों से ही भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न किए। दर्शकों ने श्री श्री रविशंकर के द्वारा लिखी पुस्तक को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज भी किया। इस पूरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में संलग्न कर दूंगा, वहाँ से तुम लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मेरे अनुसार डॉक्टर जाकिर नाइक एक कट्टरपंथी, अंधविश्वासी एवं एक नैरो माइंडेड व्यक्ति है, जिसके मन में बाल्यावस्था से ही इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का जिम्मा डेरा डाले बैठा है और इसी कारण उसने संभावित सभी धर्म की पुस्तकें कंठस्थ की, उनकी त्रुटियां पकड़ी और फिर उनको दुनिया के सामने लाकर इस्लाम को सबसे उत्तम धर्म साबित करने का प्रयास किया। अब जब बांग्लादेश में जाकिर के पीस टीवी के ऊपर से प्रतिबंध हटने वाले हैं, संभवतः जाकिर के ऊपर से भी, तो क्या प्रतिक्रिया होगी भारतीय सरकार, भारतीय मीडिया एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं की। यदि जाकिर के आतंकवाद से संबंध या आतंकवाद को बढ़ावा देने के तथ्य की बात करें तो ये हमारे देश की गंदी राजनीति में उपयोग किए जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। यदि मार्ग में कोई बड़ा कांटा आता है जिसको ये राजनेता उखाड़ नहीं पाते तो उसको देशद्रोही अथवा आतंकवादी घोषित कर देते हैं। यदि जाकिर नाइक ने अपने मस्तिष्क को विज्ञान के क्षेत्र में लगाया होता, लिविंग बीइंग के हित में लगाया होता, तो इस धरती का शायद कुछ भला हो पाता। अबुल पाकिर जैन लब्दीन अब्दुल कलाम की तरह ये भी प्रत्येक भारतीय के लिए ही नहीं अपितु संसार के सभी देशों के लिए एक आइडियल होता, परंतु इसने अपना जीवन इस्लाम के प्रचार प्रसार में उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को साबित करने में लगा दिया। हमारे संसार ने एक अब्दुल कलाम मिलने से पहले ही खो दिया और इसमें जाकिर की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है, हमारे भ्रष्ट लचर पचर प्रशासन की है। हमारी गलती जो हम इन धर्मगुरुओं की सभाओं में जाते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इनके भाषणों में, इनके दरबारों में अगर हम नहीं जाएंगे, प्रशासन इनको आयोजित होने की अनुमति नहीं देगा तो इन्हें पनपने का अवसर भी नहीं मिलेगा। समझो इस बात को, हम मनुष्यों ने अब तक बहुत तरक्की कर ली होती यदि धर्म नाम की ये टीम अप नहीं होती। शायद हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने या अपने जीवन को वहाँ शिफ्ट करने में सफल हो चुके होते, मगर ये क्रूर, स्वार्थी, पाखंडी, मक्कार धर्मगुरु ये तरक्की नहीं करने देंगे हमें। समझो इस बात को, हाथ जोड़कर निवेदन है, धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो, ईश्वर को खोजो, परंतु आंख बंद करके नहीं, ध्यान लगा के नहीं, विज्ञान की सहायता से निकलो अपने पृथ्वी नामक बिल से, एक्सप्लोर करो ब्रह्मांड को, लेकिन सबसे पहले धर्म नाम की कटल से बाहर निकलो। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म के मनुष्य को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं नास्तिक नहीं हूँ, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, मानवता के धर्म को मानने वाला मानव हूँ मैं।